थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फिर से मौका देने के लिए अशोक सर और संभा मैम। तो सभी को चरणों में नमन वंदन करते हुए फिर से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैं स्प्रुलिना के बारे में बता रही थी। तो ये स्प्रुलिना जो हम लोगों का भोजन है, ये तो फूड सप्लीमेंट है। हम लोग जो खाएंगे तो जो हरा हरा चीज खाते हैं तो ब्लड बनता है। वैसे भी ये जब घोलेंगे तो हरा हो जाता है। जब हरा होता है तो ब्लड, हमारे पोषण खाना का रानी है ये। तो जैसे मैं फील्ड में जाती हूँ तो फील्ड से मैंने ये बात पाई हूँ जो बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, पर आप लोग बुझ जाइएगा, आप लोगों को भी मिला होगा ऐसा ऐसा पॉइंट। तो देखिए, जो हम महिला के जो प्रेग्नेंट होते हैं तो हम लोग जितना भी फल फूल देते हैं खाने, अगर जो खाने देते हैं, पीने देते हैं, जो भी जूस या फ्रूट या और चीज विटामिन के लिए, तो वो क्या होता है, केमिकल युक्त होता है। पर हम लोग जब ये रिएक्शन के स्प्रुलिना खाएंगे, पोषण खाना के रानी जब खाएंगे, तो हमारे शरीर में एक एक सेल के लिए विटामिन भी मिलेगा। और जो मैंने फील्ड में जो पाई देखी, तो वो क्या हुआ, ऐसा घटना किसी के साथ ना हो। तो इसलिए हम लोग घर घर बताने जाते हैं तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, किसी के जीवन में तो परिवर्तन लाते हैं। तो देखिए, यही है, अपने आप को भाग्यमानी ठानिए। और जो घर में हम लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग, मैं जो अभी तत्काल दिखी हूँ, तो वो एक बच्चा को जो जन्म में हुई थी, उनका सर तो था, आगे का एक था, लेकिन आधा आधा ये जो बोलते हैं सर नहीं था वो बच्चा का। तो ऐसा बच्चा किसी को जन्म ना हो तो बहुत दर्द है। किसी को, एक व्यक्ति को तो वो बच्चा है, तो वो कैसे उसके ऊपर बीतता होगा, क्या सोचते होंगे। और एक बच्चा ऐसे मैंने देखी, सुनी, वो नहीं देखी, बच्चा सुनी कि ऐसा था कि उसका सरे नहीं था। तो देखिए, यही है, जब हम लोग पोषण खाना नहीं खाएंगे तो जो पेट में, जो गर्भ में विकास होता है, तो अच्छा से विकास नहीं हो पाता है। तो ये, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, पर बहुत सारे प्रोग्राम लेते हैं हम लोग, तो उसी में डॉक्टर लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे होते हैं। तो वही बता रही हूँ कि गर्भ में जो हम लोग खिलाना चाहिए, तो बस सभी महिलाएं गर्भवती अवस्था में, प्रेग्नेंट अवस्था में यही खाएं सभी को। मैं तो जिनको जब देखती हूँ कि जाती हूँ भेंट मुलाकात करने, तो वो जो स्पोलिना नहीं खाते हैं, तो मैं पूछती हूँ, सवाल करती हूँ कि आप खा रहे हैं कि नहीं। जो बोलते हैं नहीं खा रही हूँ, नहीं खा रहे हैं वो, तो मुझे बहुत दर्द आती है, क्योंकि इसके बारे में तो हम लोगों को पता है। तो जो अपने फैमिली में है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो जरूर खिलाएं। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग अपने अपने फैमिली में खिलाते रहें, किसी को भी ना छोड़े, चाहे छोटा बच्चा हो या नौजवान हो। तो देखिए, और ऐसा ही जो हम लोग, मैं अपने जो सेवन करती हूँ अपने बारे में बताऊं, तो ये आरजीजीएल और स्प्रोलिना स्प्रोलिना हमेशा सेवन करती हूँ। और एक गिलोई, आज के डेट में लगभग गिलोई लगभग 3 महीना तक हो गया। ये कॉफी भी यूज करती हूँ, और हमेशा तो यूज नहीं कर पाती हूँ, पर करती हूँ कोकोजी। तो देखिए, मैं ये भी बताती हूँ कि जैसे मैं एक बार डिप्रेशन में पड़ी थी, तो उसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगी, बस इतना ही बोलूंगी कि डिप्रेशन में पड़ी थी, और उसमें मुझे क्या क्या हो रही थी वो मुझे पता है। तो उसका लक्षण शुरुआत में क्या क्या था तो मुझे पता है, और किसी को तो नहीं पता होगा, और मेरे पतिदेव को पता है। तो देखिए, मैं उसमें फिर से नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो कितना समस्या है, वो कितना परेशानी है। इसलिए जहाँ मुझे दिक्कत होती है, टर्चर होती है, जो जो शब्द मैं नहीं सह पाती हूँ, वहां से मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ। क्यों क्यों दूर रहना चाहती हूँ, फिर उसी जगह में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि मुझे माफ करिएगा, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। तो मुझे
उस जगह में फिर से नहीं जाना है, क्योंकि मैं ज्ञानोधर्मा पाई हूँ और दातो लिमस्यूजिन जो ये सिस्टम चलाए हैं उनको भी चरण बंदन करना चाहती हूँ कि मुझे सीए बनना है, सच में सीए बनना है। मैं कुछ दिन नहीं बोलती थी और आज फिर बोल दिया, और अब क्या करें। और ऐसे भी जैसे आवाज भी होता है तो मैं स्लो नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बोलते बोलते आवाज जोर से आ जाता है, तो मैं क्या करूं। ये आता रहता है, ऐसा ही आता रहता है, चाहे मैं 2 लोगों को समझाऊं या 4 लोगों को या जितना भी लोग रहे, तो ऐसा ही मैं बोलती रहती हूँ, वो आवाज आ जाता है। और मुझे सीए बनना है। देखिए, तो सीए बनने के लिए ये जो दिमाग है इसे मुझे बचाना है, बहुत बचाना है, क्योंकि मैं शपथ खाई हूँ, कमिटमेंट करी हूँ अपने आप से, मैं नहीं बिसरी रही, नहीं भूली हूँ। तो देखिए, मुझे महिलाओं के बारे में बताऊं तो मैं कितने लोगों कितना जनसंख्या को मैंने मिलीनियर बनाना चाहती हूँ, सच में मैंने कमिटमेंट किया हूँ, तो मैं नहीं बिसरती हूँ ये शब्द, नहीं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि ये धरती में मैं रहूंगी तो दूसरे के लिए ही मैं जीवित हूँ। मैं सोचती हूँ कि सच में अगर जो मैं दूसरों के आगे बढ़ाने के लिए नहीं अगर जीवित रहती तो कब के चला जाती, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ये पोषण जो खाना क्यों खाती हूँ, और जैसे लोग बोलते हैं मैं भी खा रही हूँ, तो हमेशा खाइए, हमेशा जो खाते हैं उसका ऊर्जावान और दूसरा ही लगता है। और जो हम लोग कभी कभी खाते हैं, समस्या पड़ने में खाते हैं, तो उसका फीलिंग और दूसरा ही होता है। तो देखिए, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ, मैं शुरुआत करूंगी हमारे जैसे सुखराम सर जब हमारे मेरे गुरु जब अशोक सर जब ले गए मुझे डांग में, तभी से मेरा ये दिमाग का ढक्कन ऐसे बड़ा होने लगा, ये ड्रीम जो है ऐसे बड़ा होने लगा। जब मैं दांग गई तो वहां के लोगों को जब देखी तो मुझे वो शक्ति जगा, वो एनर्जी मिली कि मैं कुछ दूर जा जा करके मीटिंग करूं। तो मैं मेरे डायरेक्ट में मीरा मैम है, तो यहाँ से शायद कितना 60 किलोमीटर से ही ज्यादा है, 80 तक तो होगा, हाँ इंडिया में है, बहुत दूर है। तो वहां मैं गई, जब डांग से आई तो मीरा मैम के प्रोग्राम करने बहुत दूर गई। और जब राजीव सर आए, सीमा मैम आए, तो मैं एक बार लखनऊ में भी चली गई, क्योंकि वहां मेरी बेटी थी ऐसा ही रिलेशन से। और उन्होंने जब सीमा मैम, राजीव सर मेरे साथ में, मैं जब उन्होंने साथ में जब मैं त्रिवेणी धाम में गई, तो ऐसे ऐसे पॉइंट बताए कि सच में हम लोगों को करना है। तो उसी जब उन्होंने यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा, मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ, तभी मैं बिहार जाने लगी, लखनऊ जाने लगी। राजीव सर, सीमा मैम, और जो हमारे घर में आर डी पटेल सर, आशा मैम, अशोक सर, सभी जितना भी आए हमारे घर में, तभी वही बात लेकर के हम लोग आस्ते आस्ते, उस टाइम में डिएक्शन में नहीं थे हम लोग, लेकिन आज के दिन में देखा जाए तो डिएक्शन में बन गए हैं। तो देखिए, यही तो करना है। जब हम लोग हमारे घर पे आ करके बताए हैं, मेरे बड़ी बेटी अनीता भी डिएक्शन करती हैं, मैं भी, मेरे पति भी कर रहे हैं, मेरे छोटी बेटी ऐसे, जैसे माहौल बनाना पड़ता है, तुरंत नहीं हो जाता है, कहानी की तरह। तो मेरे छोटी बेटी अब घर पे आएंगे और हम लोग फील्ड में रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो हम लोग, जैसे मैं अपने बात करूं तो किसी के भी दर्द जब देखती हूँ, तो वहां जो रात भर, मैं एक व्यक्ति के कहानी बताना चाहती हूँ कि एक महिला हमारे ही नेपाल के हैं, तो उनके साथ में जो मैं रात भर थी, तो उन्होंने मुझे क्या बताई, मैं भी नहीं सो रही थी। और वो भी, वो उनके लिए तो चाहे दिन हो या रात हो,
आंख बंद नहीं होता था। जब उन्होंने बताई तो मुझे बहुत चुभन हुई कि आप क्यों ऐसे कर रही हैं, क्यों अपने आप को जेल खाने में बंद कर रही हैं, ऐसे भीतर अंदर आप निकलिए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बात बताई कि उनके बेटा को उन्होंने इतना मेहनत से संघर्ष से अपने बेटा को डॉक्टरी पढ़ाए, और डॉक्टरी पढ़ाने के बाद क्या हुआ, शादी कर दिए। जो शादी करने के बाद आज शादी हुआ, कल बीता, परसों बीता, ऐसे ही एक हफ्ता के अंदर ही दूसरे जिससे शादी हुई वो उसे नहीं दूसरा किसी को लेकर वो भाग गए, घर से निकल गए, फरार हो गए। और उसके बाद बहुत टेंशन हुआ, उसका माता पिता को बहुत टेंशन हुआ। उसी किसी दिन, थोड़े ही दिन में उनके पिता को देहांत हो गया। वही टेंशन के वजह से, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक कोई कहानी नहीं है, रियल घटना है। अभी है वो महिला, तो उनके बेटा भाग गए अपने सारा प्रूफ लेकर के, जिससे शादी हुई उसको नहीं दूसरे किसी को लेकर के भाग गया, बाहर चला गया, लापता हो गया। जिंदा है अभी, लेकिन वही टाइम में देखिए वो महिला का कोई कसूर नहीं है, गलती नहीं है, पर एक बेटा तो भाग गया, दूसरा पति को देहांत हो गया, तीसरा क्या घटना हुई कि जो पति का कोई और बहू बेटा था, बस पति को देहांत होते ही वो बेटा बहू आकर के उनके घर पे बैठ गए। देखिए बहुत गहराई में सोचिएगा। तो वो महिला अपने आप को कुएं में रख लिए, बाहर नहीं निकलते थे, घर पे एक कोठरी में बंद कर लिया, बहुत बड़ा सा घर उनका। मैं जब गई तो मुझे बहुत दिल से बहुत चोट पहुंची, और जो रात भर उनके घर पे जो मैं रही तो मुझे भी चोट लगी। और ऐसे ऐसे जब कहानी बताई उन्होंने, तो मैंने यही सलाह दी उस टाइम में उनको कि आपको कोई गलती नहीं है, आप ना बेटा को कोई गलती किए हैं, और जैसे दूसरा जो बहू घर पे आके बैठ गए, तो कोई गलती नहीं है आपको। वो तो आपको पति को गलती था, आपको बेटा को गलती था, लेकिन आपको कोई गलती नहीं है, तो आप क्यों अपने आप को जेल खाने में बहे? आप चलिए बाहर, आप कोई गलती नहीं किए हैं, आप सभी से मिलिए, बोलिए, बाहर निकलिए, आपका कोई कसूर नहीं, अपने आप को शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? तो यही बातों पर उन्होंने क्या किए कि बाहर निकलने लगे। जब बाहर निकलने लगे, घूमने फिरने लगे, आज के दिन में वो अच्छा है। तो देखिए ऐसे ऐसे घटना घटता है हकीकत में। तो हम लोग मैं यही बताना चाहती हूँ, क्यों इसमें आता है, क्यों दूसरे के चक्कर में। मुझे कहानी कोई आता नहीं है, पर मैं बोलती हूँ, आप लोग लीडर हैं, समझ लीजिएगा। क्यों पड़े हैं दूसरे के चक्कर में? क्यों ना अपने पैरों में खड़ा हो? क्यों आने दूसरे को क्यों आगे हाथ पसारना है? हम महिलाएं जैसे जेंट्स को तो उतना रुकावट नहीं है, पर कोई कोई रुकावट कर देते हैं, लेकिन महिलाएं दूसरे के चक्कर में ना पड़े, अपने पैरों में कूद के आगे बढ़े। जैसे कि जो साफ हो जाएगा तो हम लोग जरूर आगे बढ़ जाएंगे, और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और हम लोग नौजवान दिखेंगे, जितना भी उम्र हो जाए। तो मैं एक और बताना चाहती हूँ, तो देखिए, अगर मैं डिएक्शन नहीं पाती तो मैं आज यहाँ नहीं आ पाती। तो डिएक्शन तो मुझे केश कुमारी मैम बताई है, उनको तो जितना भी धन्यवाद दो तो कम ही पड़ेगा। तो देखिए आज मैं यहाँ बोल पा रही हूँ। तो देखिए हम लोग जैसे ऐसे करना है, हम महिला अगर जो चाह लेते हैं तो हम लोग नहीं रुकते हैं। वैसे तो बहानाबाजी बहुत करते हैं, और हमारे घर में इतना काम है, ब्याह शादी है, क्या हुआ ब्याह शादी है, निमंत्रण खाइए लोगों से, तो ही भेंट मुलाकात करना है। हम लोगों को लोगों से भेंट मुलाकात करना है। तो निमंत्रण में जाए, दाऊद में जाए, तो वहां लोग रहते हैं,
तो वहाँ यही तो बात करना है। उस भीड़ में बातचीत नहीं करेंगे, उस भीड़ में बातचीत करने मौका नहीं मिलेगा। लेकिन विजिटिंग कार्ड जो होता है, अपना फोन नंबर दे दीजिएगा, और जैसे डिएक्शन के बारे में कोई प्रूफ दे दीजिएगा। वो पंपलेट बोलते हैं, बड़ा बड़ा होता है, जैसे तमाम होते हैं हमारे लीडर के पास, तो वही दे देना है। जैसे मैं नीचे छोड़ दी, ऐसा ही पंपलेट दे देंगे। तो इसमें क्या है कि हमारे जो ड्रीम है, तो ऐसे जब दे देंगे तो उनके कोई भी समस्या पड़ेगा, फोन करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए यही है कि हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, तो करना चाहिए बहुत। मैं भी एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसे मैं यही बोल रही थी अपने पति देव से कि आप चलिए, आप जेंट्स हैं तो दूर दूर जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई नहीं सोचिएगा, ऐसा कोई भी नहीं सोचिएगा, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो। अगर जो जेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं तो जेंट्स अपने वाइफ के भर में ना रहे। कोई कोई निकल जाते हैं साथ में, नहीं तो नहीं निकलते हैं। अगर जो लेडीज काम कर रही हैं तो लेडीज भी अपने पति देव के भर में ना बैठे। आपका ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा ही है, उतना दुख दर्द नहीं झेले हैं। जो पहले काम कर चुके हैं डिएक्शन में, उतना तकलीफ जो सहे हैं, तो ऐसा ही काम करना चाहिए। जो पहले कदम रखा है डिएक्शन में, वो ही अपना ही ऊपर निर्भर होके काम करिए और आगे बढ़िए। और देखिए वैसे भी डिएक्शन तो रियल कंपनी है, और डिएक्शन 181 देश तो लीगल हो गया है। पर हम लोग बताते हैं कि 240 देश में डिएक्शन चल चुका है, तो लोग बताते हैं कहाँ डिएक्शन, कहाँ देश नहीं है, देश नहीं है 240, तो कैसे 240 देश में जाएगा। तो देखिए, जैसे कि मैं अपने गांव के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक धनसी टोला है, उमसतिया 5 गांव धनसी है। तो धनसी गांव से ये रास्ता में आ गए हैं लोग, रास्ता में आ गए हैं, तो वो तो धनसी के ही बोलेंगे, पर वो टोला हो गया। तो ऐसा ही देश का कोई छोटा छोटा टुकड़ा होगा तो उसे देश ही माना जाता, कोई नाम से पुकारा जाता है। हमारे महागुरु जो है प्रोफेसर सर, तो उनका 240 देश से पैसा आता है। तो लोग प्रूफ देखते हैं, प्रूफ हम लोग जितना भी देते जाए और मानने वाला नहीं है, और मानने वाला तो वैसे भी मान ही जाते हैं। तो देखिए ये रियल कंपनी भी है। क्यों रियल कंपनी है? तो एक खेती भी करता है, हमारा गांव घर के भाषा खेती भी करता है, और उसे बनाता भी है, और डीलर में भी पहुंचाता है, इसीलिए रियल कंपनी है। तो हम और आपको भी रियल ही बनना पड़ेगा। झूठ का बिजनेस ये नहीं है, ये रियल सच्चाई ईमानदारी का बिजनेस है। ये तो हमारा खाना है, ये तो कोई दवा नहीं है, ये तो हमारे फूड सप्लीमेंट है। इसमें तो दवा वाला गुड़ है, जैसे 250 से ज्यादा दवा वाला गुड़ है। हमारा पोषण खाना है। जैसे नींब, नींब को हम लोग बताते हैं कि नींब खाते हैं तो उसमें तो दवा वाला गुड़ नहीं है, तो सॉरी दवा वाला गुड़ है, नींब कोई दवा नहीं है। ऐसा ही तो है ये, हम लोग खाते पीते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और हम लोग जैसे जैसे पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे 25 से 30 हजार अगर जो कमाना ही चाहते हैं, बड़ा ड्रीम नहीं है, बड़ा सपना नहीं है, तो नौकरी करे तो ही अच्छा है। क्यों इसमें रिएक्शन में नाम बदनाम करते हैं लोग? बरू ऐसे करे, जिसका सपना बड़ा है, जिसका सपना बड़ा है, ड्रीम बड़ा है, एकदम बड़ा, वो ही ये काम कर पाएगा। जैसे कि किसी को चुभन, कोई भी चुभन होगा तभी वो काम कर पाएंगे। तो इस डिएक्शन में तो चुभन नहीं बोलते हैं, डिएक्शन में क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी, मेरे अपॉर्चुनिटी। जिसे अपॉर्चुनिटी जब रहेगा, समझेंगे, अपना सोच पॉजिटिव लाते हैं, तभी इसमें काम कर पाएंगे। ये डिएक्शन उतना मेहनत तो नहीं है, भारी वेट तो उठाना नहीं पड़ता है, पर बोल बोल के तो पैसा कमाना है, इसीलिए लोग विश्वास नहीं करते हैं। बोल के अपने खाना है, दूसरों को बताना है, सेम वही। तो इसमें तो 60 रुपया भी पैसा कमा रहे हैं, 10,000 भी कमा रहे हैं, 20,000 भी कमा रहे हैं, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी कमा रहे हैं। इसीलिए तो लोग मानते नहीं है
कि इसमें एक अनपढ़ महिला भी काम कर सकती है, एक हाउसवाइफ भी काम कर सकती है, एक जो जिसका पैर नहीं है वो भी काम कर सकता है, जिसका हाथ नहीं है वो भी काम कर सकता है। हम लोग देखे हैं कि जिसका आंख जैसे अंधा अंधा जो है वो भी काम कर सकते, काम कर रहे हैं, हमारे नेपाल में भी हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे लोग जब काम कर रहे हैं, इसमें उम्र से बाउंड्री नहीं है कि चाहे 80 हो या 100 हो, इसमें बाउंड्री क्या है, 18 वर्ष होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और नेपाल का नागरिकता होना चाहिए, बस यही है बाउंड्री। इतने लोग, एक बच्चे को मैंने आरबीसी में सुनी थी कि उसका उम्र नहीं हुआ था, अपने माँ को नाम से कार्ड बना करके काम कर रहे हैं, और काम करते करते जब 18 वर्ष हुआ तो अपने ऊपर आईडी ट्रांसफर करवाया, और उसका उम्र आज दिन 21 वर्ष, जम्मा 21 वर्ष हो रहा है, पर उसका वो अपना पर्सनल कार में घूम रहा है। उसके नीचे एक दिसंबर में मैंने सुनी थी कि 2 लोग और कार खरीद लेंगे तो 5 लोग पर्सनल में उनका ग्रुप में कार हो जाएगा। तो देखिए यही है, मेरा उम्र भी तो ज्यादा हुआ है, उतना ज्यादा भी नहीं हुआ है, मैं नहीं मानती हूँ कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो देखिए ये प्रोडक्ट का कमाल है, और इसी अनुसार से हम लोग काम कर रहे हैं, खाते पीते हैं। कोई नहीं सोचता है कि मैं बूढ़े हो जाए, मैं अच्छा नहीं दिखूं, सबके मन में यही होता है मैं खूब सुंदर दिखूं, खूब अच्छा घर में रहूं, खूब अच्छा से अपने बच्चों को शादी करूं, और खूब अच्छा स्कूल में पढ़ाऊं, और सभी के मन में रहता है मैं हवेली में बैठूं, मैं देश विदेश यात्रा करूं। तो मैं घूम फिरा के यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन हाथ पसारने न पड़े, किसी को हाथ पसारने न पड़े, यही तो हो सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानियां यही है कि हाथ पसारना पड़ता है, चाहे बेटा हो, बहू हो, बेटी हो, दामाद हो, जो भी हो, हाथ जब पसारना पड़ेगा तो उसके शरीर के दिक्कत होगी जरूर। तो देश विदेश भी मुझे भी घूमना है, मैं तो अभी नहीं घूम पाई हूँ पर घूमना है। और मैं यही बोलती हूँ कि नाम से जो पुकारते हैं वो देखो आ रही है, तो मुझे अंदर से कौन सा शक्ति आती है वो मैं खुद नहीं बता पाऊंगी, मैं खुद नहीं बता पाऊंगी कि वो शक्तियां क्या मिलती है मुझे। सच में मैं रिएक्शन करके ही वो सारी सारी पूरा कर पा रही हूँ। तो मैं अब देखिए यहाँ सर को मैं क्यों अकेले बोलने छोड़ दिए थी कि सर किसानी खेती में लग गए थे, इसीलिए इनका वो जो अंदर का शक्ति था थोड़ा ऐसे स्लो होते जाता था, इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ कि आप बोलिए फुल मीटिंग लीजिए, इसीलिए मैं नहीं बोल रही थी, मैं नीचे थी, इनका मीटिंग सुन रही थी। तो ये मैं फिर से नमन बंदन करना चाहती हूँ अशोक सर को। तो अशोक सर तो सिखा रहे हैं, सभी को सिखा रहे हैं, तो ये सीखने का मौका है, हम लोग सीखते हैं, हम लोग सिखाते नहीं है, सिखाते नहीं नहीं सिखाते हैं, हम लोग बताते हैं, जो जानते हैं वो बताते हैं और सीखते भी हैं। मैं तो अब सीखने के लिए एकदम छोटी बच्ची बन गई हूँ, एकदम छोटी बच्ची, उम्र जितना भी हो। तो देखिए आप लोग भी सीखिए, हमेशा कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है कि हमारे दिल में लग जाता है। तो मुझे तो एकदम इस फील्ड में मैं उतर गई हूँ। अब देखिए यही है कि हम लोग काम करके दिखाएंगे, अब ज्यादा नहीं बोलूंगी, जो बोलने से पहले करके दिखाना है। तो देखिए अब बहुत सारे बात तो बोल दिया, तो जिसके मन में कोई ठेस पहुंचा होगा तो माफ करिएगा, और जो अच्छा लगा होगा वो ले लीजिएगा। तो आप लोग भी चल पाएंगे, ऐसा ही काम करेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस इतना ही बोल दे अपने बाड़ी को विराम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अशोक थैंक साहब, उपेंद्र यू, साहू साहब, ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा हमारे लोक बहादुर सर और लक्ष्मी मैडम का। लक्ष्मी मैडम की बातें तो जितना भी सुनते हैं उतना ज्यादा आग लग जाता है। आजकल मैं महसूस करता हूँ, और जूम मीटिंग से भी और ज्यादा आग लगा देती है फिजिकल मीटिंग में। और लोक बहादुर सर जो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे, प्रोग्राम में नहीं बैठते थे, आज देखिए उन्होंने कितना अच्छे से पूरा, है ना, प्रोडक्ट के बारे में, शेयरिंग के बारे में, आगे आने वाले काम के बारे में बहुत कुछ बताया।
तो सलूट है ऐसे जोड़ी का जो ऐसे मिल के काम कर रहे हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा सबकी जोड़ियां ऐसे ही सलामत रहे और सब लोग ऐसे ही जोड़ी में बहुत बढ़िया काम करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी के साथ में। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में उपेंद्र साहू सर हैं। मैं चाहूंगा प्लीज माइक अनम्यूट करें सर, और बाकी पार्टिसिपेंट को वन बाय वन फीडबैक का मौका दें। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, अशोक सर, थैंक यू। वाह क्या बात है लक्ष्मी जी। जितना मीटिंग ध्यान से सुनती है उतना ज्यादा विख्यात में बोली है आज। दोस्तों, मीटिंग में जुड़ जाना लेकिन मीटिंग को ध्यान से नहीं सुनना, ये फर्क अभी देखे आप लोग। दोनों फर्क गिरा बहुत जबरदस्त। अब जब लक्ष्मी जी आई ऐसा दहाड़ने लगी और क्या क्या उदाहरण दिए आप लोग के बीच में, कैसा आदमी आया, कैसा काम किया रिएक्शन में, कैसा आगे बढ़ा, कितना फोर व्हीलर आ गया। तो ये ध्यान से सुनने का कारण होता है। हम यही लोगों को बोलता हूँ, अगर मीटिंग में जुड़ते हो, नेट को खर्चा करते हो, तो ध्यान से मीटिंग सुने। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, ऐसे ही आते रहिए और लोगों को मैसेज पहुंचाइए। बहुत अच्छा आपका मैसेज रहा, थैंक यू सो मच। तो हमारे बीच में सबसे पहले नेपाल का श्याम सर ने वीडियो को ओपन कर दिए हैं। तो श्याम सर वेलकम है, आज का फीडबैक दीजिए सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज का मीटिंग वाकई में बहुत, जो कि लक्ष्मी मैडम का जो कि दिल छूने वाले जो कि आज मीटिंग था, सचमुच बहुत जबरदस्त। आज का मीटिंग जितना भी तारीफ करे तो कम है, क्योंकि एक बात बहुत अच्छा जो कि अभी लास्ट लास्ट में बताया, क्योंकि सीखने के लिए हम बच्चा बन जाते। तो सचमुच जब तक अगर हम लोग का अगर अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, अगर अपने अंदर अगर ईगो रखेंगे कि नहीं हमको सब कुछ मालूम है ना, हमको सब कुछ मालूम है, तो हम शायद ज्यादा दूर नहीं बढ़ पाएंगे, ये गारंटी है, नहीं बढ़ पाएंगे। पर टेलर्स ग्रुप में जो आज हम लोग सुबह सुबह यहाँ पर 1 घंटा जो समथिंग जो टाइम दे रहा है, तो आज सीख सीख के हम लोग का गाड़ी बहुत तेजी से ग्रोथ कर पा रहा है। तो थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैडम का। इतना ही बोल के विदा होना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत सबको लेना है, थोड़ा सा कम शब्दों में बोलिएगा और ज्यादा बातें कीजिएगा। कम शब्दों में बोलिएगा, ज्यादा बात के। हमारे बीच में अनिल सर हैं फ्रॉम बनारस। अनिल सर माइक खोले सर प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी मैडम के लिए और लोग बहादुर सर के लिए नमन करते हैं सर, कि आप लोगों से भी सीखने का मौका मिला। आवाज कट जा रहा है सर आपका, प्लीज। हमारे बीच में गंगा जी हैं। गंगा जी प्लीज माइक खोलें। गंगा जी इधर देखिए, गंगा जी माइक खोले। आज लक्ष्मी जी का मीटिंग एक कैसा लगा बताएं। सर आवाज आपका कट रहा है सर, प्लीज। हाँ गंगा जी माइक खोलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पॉइंट हमारे हम लोगों के लिए बहुत बारीकी से समझने की जरूरत था, क्योंकि यहाँ समझना और समझाना आपके बीच की जो कल्चर है बहुत अच्छा है सर, जबरदस्त, पावरफुल। सटे रहिए, सिखाते रहिए, सीखते रहिए। ओवर टू यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आपका आवाज कट रहा था। ओके कोई बात नहीं है। गंगा जी बोलिए, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स, और हमारे जितने भी सिखाने वाले गुरुजनों हैं, सभी लोगों का चरणों में नमन बंदन है। जो आज हमारे ओम प्रकाश सॉरी लोक बहादुर सर और लक्ष्मी मैडम का मीटिंग था, तो बहुत पावरफुल मीटिंग दिए लक्ष्मी मैडम, जो हमारे महिला के शक्तियाओं को जगह दिए हैं। इतना मोटिवेट किए कि हम जब बोले कि क्यों पड़े हो दूसरे के चक्कर में, हम अपने पैरों पे अगर खड़ा हो जाएंगे तो दूसरे के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। हम महिलाओं के अंदर इतना शक्ति है, बस हमें धैर्य और साहस के साथ में अपना हुनर बाहर निकालना है, और इसी हुनर के साथ में हम अगर फील्ड में जाएंगे तो अवश्य ही सीए बनेंगे। तो थैंक यू मैडम, आज का मीटिंग बहुत अच्छा था। और हम बच्चा ही है, और सभी गुरुजनों के बात हमें एक बच्चा की तरह सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। हमारे बीच में डांग से सुखराम सर है। मैं खोले सर, आज का मीटिंग कैसा लगा बताए। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग और सभी पार्टियों का नमन बंदन और सरल स्पर्श। आज का मीटिंग बहुत जबरदस्त लगा सर। हमारा लोग बाडू सर का जो कहानी था, एक लड़की और लड़का का, और हमारा लक्ष्मी मैडम का जो बात किए हैं, दिल छूने वाली बात। आज हमको श्रेय बनना है, आगे दौड़ना है। और एक बात बहुत कहा भाव दिल छूने वाली बात कही थी कि जो एक माँ और बेटा का जो बात बताई थी, तो बहुत बड़ी का समस्या है। आज बहुत लोग घर में ऐसे ही लुकी छिपी बैसे है, समस्या आता है तो हम फेस भी अपने क्या बोलते हैं, फेस नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन हमारे कहीं भी कमी कमजोरी नहीं होता है, व्यक्तियों का कमी कमजोरी होता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति हो तो एक एक व्यक्ति गलत करता है तो दूसरा व्यक्ति भी कमजोरी महसूस होने लगता है। लेकिन हम डायरेक्शन में आकर ऐसा महसूस नहीं करेंगे, जीवन बदलने के लिए हम कूदेंगे तो अवश्य सफल हो पाएंगे। लक्ष्मी मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन बंदन है मैडम। आपने बहुत जबरदस्त बात किए हैं और बहुत कुछ आपको उससे हमको सीख मिला, और ऐसे सिखाते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे मैडम दुनिया को। गुड मॉर्निंग डायरेक्शन, थैंक सफल होंगे। यू। हमारे बीच में गर्मा गर्म स्टार एजेंट में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा। लगता है मिठाई लेने गई है। कोई बात नहीं है, हम इसके बाद में इनका सीनियर को ले लेते हैं। अनुपा थारू जी प्लीज माइक खोलें। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपके दिल से मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ। जितने जुड़े हैं सभी पार्टिसिपेंट को, सबके दिल से मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ। और हमारे अशोक सर, संभा मैडम को दिल से मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ। आज के हमारा जो लक्ष्मी मैडम लोग बहादुर सर का मीटिंग था, इतना अच्छा जबरदस्त, जो कि कहते हैं कि आग लग जाता, सचमुच आग लग जाता है। जो कि होते हैं हमारे, जो जैसे कहते हैं कि शक्ति है, तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी को शक्ति होता है, तो वैसे ही शक्ति बनकर चलती है हमारी मैडम। बहुत अच्छे से सिखाती हैं। आज की मीटिंग इतना अच्छा से बताई कि जो कॉफी के बारे में बताई कि कितना अच्छा से काम करता है, तो मैं भी वही खा रही हूँ सर। बहुत अच्छा हो जाता है कि पेट को अच्छा कर देता है। और हमारे जो सर जो बोलते हैं, कितना अच्छे से कहानी भी बताएं, तो वहाँ को भी बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और जो प्रोडक्ट जो कहते हैं कि रियल कंपनी रियल प्रोडक्ट, तो सचमुच रियल प्रोडक्ट है। कि हमारे देखिए, हमारे फूलकुमारी मैडम इतना जबरदस्त, उनको कितना जोर से चोट लगा था कि एक्सीडेंट में पड़कर, कि अगर जो हमारा जो ये प्रोडक्ट नहीं होता तो लगभग अभी तो चल नहीं सकती थी। लेकिन आज घर देखिए कि अभी हमारी फूलकुमारी मैडम अपने पैरों में चल रही हैं। बैसाखी काम अभी नहीं चल रहा है, अभी छोड़कर चल रही हैं। और आज मीटिंग में भी जाने के तैयार हो गई हैं। बहुत अच्छा काम करता है सर। बहुत अच्छा लगा हमारे लक्ष्मी मैडम के मीटिंग, बहुत खुशी लगा। तो आज हमारे स्टार एजेंट भी हमारी सीता मैडम निकल गई हैं, वो भी बहुत खुशी लगा, उनको बधाई है। तो इतनी ही बोलकर मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा अनुपा जी। इसी तरह से आते रहिए, सीखते रहिए। हमारे बीच में सोनी यादव हैं फ्रॉम प्रतापगढ़। प्लीज माइक खोले। आज का मीटिंग में क्या अच्छा लगा, दो शब्द बोले। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग डियर्सन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू हमारे डॉक्टर लिम्सी योजिन सर, एंड गुड मॉर्निंग टू हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर थे लोग बहादुर सर एंड लक्ष्मी मैम। मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कोई हस्बैंड वाइफ जो साथ में नहीं चलते हैं, तो लक्ष्मी मैम एक ये अपने आगे अपने हस्बैंड को रख के ये दर्शाती हैं कि चाहे जो हो, वो इंसान भले आप पीछे से जुड़े हों चाहे जैसे जुड़े हैं, लेकिन वो एक कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल महिला के पीछे हस्बैंड का हाथ होता है। तो उसी तरीके से वो अपने हस्बैंड को फुल सपोर्ट करती, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका एक कहना है कि उनकी टीम में वो मिलेनियर बनाने का एक सपना सजाई है। अपनी टीम को मिलेनियर बनाना है, तो वो भूली नहीं है। ये एक अपलाइन एक जो होता है गाइड करने के लिए कि हाँ हमने अपने डाउनलाइन के साथ क्या किया है, वो सब याद रखती हैं। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू। टाइम कम होने के कारण सभी लोग को आग्रह है फटाफट बोले, क्योंकि एकदम इजाजत 3 मिनट बचा हुआ था। हमारे बीच में सीमा जी हैं फ्रॉम मलाड ईस्ट। सीमा गुड जी। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अशोक सर और जितने ग्रेट लीडर यहाँ सिखा रहे हैं हमारे उपेंद्र सर, उषा मैम। आज की जो यहाँ चैनल की मान शान हमारी लक्ष्मी मैम बहुत ही ग्रेट लीडर है। और बहादुर भैया तो और उनके ज्यादा काम वो करते हैं, कम काम करती हैं। बोलती है मतलब बहादुर भैया कम बोलते हैं, समझो आदमी ज्यादा काम करता है, और जो ज्यादा बोलते हैं कम काम करती है। तो बहादुर भैया से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। लोग बहादुर भैया से थैंक यू सो मच। लोग बहादुर भैया आप आए तो हमारे मिस्टर भी आए आपको देख के, तो आप आते रहे ना,
क्योंकि एनर्जी मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे बीच में द्रोणाचार्य जी हैं, प्लीज आशीर्वाद दें। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, कम समय है। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। टेलर्स ग्रुप गुड मॉर्निंग। साहू सर बोलने को मौका दिए, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग उनके लिए सर को, और पूरे टेलर्स रिएक्शन परिवार को गुड मॉर्निंग, छोटे बड़े सबको गुड मॉर्निंग। और आज लोक बहादुर लक्ष्मी मैडम एकदम नेपाल में दहाड़ दिए। लक्ष्मी ने बोलते ना, जैसे बोलना चाहिए लेडीज को, एकदम जितनी लेडीज सुनो होगी उनके समझ में आ गया होगा कि कैसा बिजनेस करना चाहिए, कैसा लक्ष्मी ने दहाड़ा आज। तो आज सीता जी स्टार भी बन गई नई नई, और समझो बहुत उनकी खुशी हुई। देखो खुशी के बारे में आप दोबारा आ ही रही, मिठाई लेने के लिए। तो समय कम है। रिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। हमारे बीच में करण सर हैं, आशु करण सर, माइक खोले सर, 2 शब्द बोले सर आज के मीटिंग के बारे में। सर गुड मॉर्निंग। आशु करण सर। सर गुड मॉर्निंग यस सर, बोलने का मौका देने के लिए। सर गुड मॉर्निंग सर, बोलने का मौका देने के लिए जितने पार्टिसिपेंट सभी गुड मॉर्निंग। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार जोरदार था। आज जो बताया महिला शक्ति के बारे में एकदम जबरदस्त है। जो आज के डेट में देखा जाए तो मेरा घर में रह जाती है, घर ही से बाहर नहीं निकल पाती है, पर आज का मीटिंग जितने भी महिला लोग सुनी होगी सबको जो आग लग गया होगा सीने में कि डिएक्शन क्यों करना है हमको, और डिएक्शन में हमको मान लो तो हार, ठान लो तो जीत है। हमको ठानना है डिएक्शन में और आगे बढ़ना है। सर इतना ही कह रहे। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में लालनी जी है। लालनी जी प्लीज आज का मीटिंग के बारे में बोले। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू बोलने का मौका दिया सर। आज का मीटिंग बहुत सुपर हिट रहा, और लोक बहादुर और लक्ष्मी मैडम दोनों ने भी बहुत अच्छे से बताया कि कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। हमें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है, अंधा हो, बूढ़ा हो, लंगड़ा हो, और कोई भी अपने पास अंग नहीं है तो भी डिएक्शन में सक्सेस है लोग। तो हमें डिएक्शन ही करना है, हमें रग रग में डिएक्शन भरना है, लोगों के साथ डिएक्शन की ही बातें करना है। थैंक यू लक्ष्मी मैडम। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। हमारे बीच में केश कुमारी जी हैं या लाइन है, तो हम तो चाहता हूं कि फीडबैक दे के मीटिंग को वाइंड अप करें। ओम प्रकाश जी, केश कुमारी जी प्लीज। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट। और आज का जो मीटिंग था हमारे लोक बहादुर सर और लक्ष्मी मैडम का, तो आज का मीटिंग जो है बहुत ही जबरदस्त हुआ है, और उन्होंने बहुत अच्छे से जो है प्रोडक्ट के बारे में बताया सर ने, और लक्ष्मी मैडम ने जो है स्टोरी टेलिंग करके जो है स्टोरी सुना करके जो है रिएक्शन क्यों करना है हमें वो क्लियर कराए हैं सभी को। तो बहुत ही अच्छा, और रिएक्शन का जो काम है स्टोरी टेलिंग का ही एक बिजनेस है। अपना स्टोरी हम लोग सुना करके और दूसरों को जो है सक्सेस स्टोरी सुना करके हम लोग जो है सफलता का जो सीढ़ी है उस सीढ़ी को हम लोग हासिल कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार जानदार प्रोग्राम रहा लक्ष्मी मैडम और लोक बहादुर सर का। थैंक यू सर। और जो है हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने अंदर से जो है चाह होनी चाहिए। जब हमारे अंदर चाह रहेगा तो राह हम लोग बना लेंगे, अगर चाह नहीं रहेगा तो बना बनाया हुआ राह भी हमारे सामने जो है धुंधला दिखने लगेगा, आगे का रास्ता हमें नहीं दिखेगा। तो हमें हमारे अंदर जो है बहुत अच्छा चाहना है। बहुत सर। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल। थैंक यू।